मैं एक न्यूट्री एडवाइजर और न्यूट्रास्यूटिकल प्रिस्क्राइबर के रूप में आपके सामने आज एक बहुत आम लेकिन गलत समझे गए विषय पर बात कर रहा हूं। प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन कोई जिम का सप्लीमेंट नहीं है। प्रोटीन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। प्रोटीन शरीर में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक है, जो शरीर की संरचना, मरम्मत और कार्यप्रणाली को संचालित करता है। प्रोटीन असल में एमिनो एसिड से बने जैविक यौगिक होते हैं। कुल मिलाकर 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें से 9 आवश्यक एसेंशियल होते हैं, जिन्हें शरीर खुद नहीं बना सकता। यही अमीनो एसिड शरीर की हर कोशिका का आधार है। प्रोटीन शरीर में क्या करता है? प्रोटीन सिर्फ मांसपेशी नहीं बनाता, प्रोटीन शरीर को चलाता है। मांसपेशियों, हड्डियों और त्वचा का निर्माण, एंजाइम और हार्मोन का निर्माण, इम्यून सिस्टम के लिए एंटीबॉडी बनाना, खून में हीमोग्लोबिन और एल्ब्यूमिन बनाना, घाव भरने और टिश्यू रिपेयर में मदद, दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण। यानी बिना प्रोटीन के शरीर की कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। प्रोटीन की सिर्फ मात्रा नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है। हर प्रोटीन समान नहीं होता। क्वालिटी प्रोटीन वही है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड सही अनुपात में हो और जो पच सके और अवशोषित हो सके। इसलिए पेट भरने वाला खाना जरूरी नहीं कि शरीर को प्रोटीन भी दे। प्रोटीन कहां से मिलता है? प्रोटीन 2 प्रकार से मिलता है। जानवरों से मिलने वाला प्रोटीन, दूध, दही, अंडा, मछली। पौधों से मिलने वाला प्रोटीन, दालें, चना, सोयाबीन, बीज, मेवे, सब्जी, फल, अनाज। जब शरीर को उसकी आवश्यकता के अनुसार गुणवत्तापूर्ण और अवशोषण योग्य प्रोटीन नहीं मिलता, तब उसे क्लिनिकल प्रोटीन डेफिशिएंसी कहा जाता है। ये सिर्फ वजन से नहीं, बल्कि एल्ब्यूमिन लेवल, मसल मास, इम्यूनिटी और रिकवरी कैपेसिटी से जुड़ा मामला है। अगर प्रोटीन की कमी होती है तो सबसे पहले असर पड़ता है मांसपेशियों पर, इम्यूनिटी पर, हार्मोनल बैलेंस पर, हीमोग्लोबिन पर और मानसिक ऊर्जा पर। इसलिए प्रोटीन को सिर्फ डाइट नहीं, थेरेपी की तरह समझना चाहिए। प्रोटीन कोई विकल्प नहीं है, ये जीवन का आधार है। प्रोटीन को केवल मात्रा के रूप में समझना एक अधूरी जानकारी है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अनुसार एक स्वस्थ वयस्क को प्रति किलो शरीर वजन का लगभग 1 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। यानी 60 किलो वजन वाले व्यक्ति को लगभग 48 से 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। अब बात करते हैं एक कटोरी दाल की। एक सामान्य पकी हुई दाल की कटोरी औसतन 10 से 15 ग्राम प्रोटीन प्रदान करती है। दाल के प्रकार पर निर्भर करता है। यहाँ ये स्पष्ट समझना जरूरी है कि प्रोटीन केवल दाल से ही नहीं मिलता, बल्कि हमारी दैनिक संतुलित आहार से भी मिलता है। समझने के लिए पूरा दिन जोड़कर देखते हैं। सुबह के नाश्ते में रोटी, दूध या दही मिलकर 10-12 ग्राम प्रोटीन देते हैं। दोपहर की थाली में दाल, रोटी और सब्जी मिलकर 18-22 ग्राम प्रोटीन देते हैं। शाम को मूंगफली या चना 5-7 ग्राम प्रोटीन देता है। रात के खाने में फिर से दाल और रोटी 15-20 ग्राम प्रोटीन दे देती है। इस तरह पूरा दिन मिलाकर 48 से 60 ग्राम प्रोटीन बिना किसी महंगे पाउडर के पूरा हो सकता है। इस प्रकार एक संतुलित आहार में प्रोटीन का योगदान दिन भर के विभिन्न स्रोतों से आता है। अनाज, दालें, दूध और दुग्ध उत्पाद, मेवे और बीज, यहाँ तक कि सब्जियां भी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन देती है। कुल मिलाकर जब पूरे दिन के भोजन को जोड़ा जाता है तो प्रोटीन की आवश्यकता प्राकृतिक भोजन से पूरी की जा सकती है। अब एक महत्वपूर्ण क्लिनिकल प्रश्न, क्या आज के रासायनिक खेती से उगे खाद्य पदार्थ पर्याप्त प्रोटीन देते हैं? उत्तर है हाँ, मात्रा के स्तर पर तो देते हैं, लेकिन समस्या मात्रा से अधिक प्रोटीन की जैव उपलब्धता और उपयोगिता की है। आज की मिट्टी में आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी तेजी से बढ़ी है। इसका परिणाम ये होता है कि प्रोटीन तो आहार में मौजूद है,
लेकिन उसे सक्रिय करने वाले सहायक तत्व पर्याप्त नहीं है। इसी स्थिति को हम कहते हैं छुपा हुआ कुपोषण। क्लिनिकली ये देखा गया है कि सिर्फ प्रोटीन बढ़ाने से मांसपेशी, खून या ऊर्जा में सुधार नहीं होता, जब तक कि उसके साथ विटामिन B6, B9, B12, आयरन और विटामिन C संतुलित मात्रा में न हो। यही कारण है कि न्यूट्रास्यूटिकल सपोर्ट आज की जीवन शैली में एक आवश्यकता बन चुका है। एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रिस्क्राइबर के रूप में मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट है: भोजन को सुधारना, पोषण की कमी पहचानना और उसके बाद वैज्ञानिक रूप से सही न्यूट्रास्यूटिकल का चयन करना, ना कि अंधाधुंध सप्लीमेंट देना। याद रखिए, प्रोटीन सिर्फ एक पोषक तत्व नहीं, एक पूरी जैविक प्रक्रिया का हिस्सा है और पोषण का उद्देश्य सिर्फ पेट भरना नहीं, शरीर को कार्यक्षम बनाना है। जब भोजन और न्यूट्रास्यूटिकल सही समझ के साथ दिए जाते हैं, तभी स्वास्थ्य स्थायी बनता है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो और प्रोटीन से जुड़ी ये क्लिनिकल जानकारी आपकी सोच को थोड़ा भी साफ कर पाई हो, तो लाइक जरूर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और इसे शेयर करें अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों के साथ जो थकान, कमजोरी या प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि सही पोषण की जानकारी सिर्फ देखने के लिए नहीं, फैलाने के लिए होती है। @Mahendra Nutri Talks